सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम सब हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 9 चिड़िया की बच्ची कहानी का स्मरण करेंगे। इसके कहानीकार हैं जैनेंद्र कुमार। इसके पूर्व मैंने इस कहानी की सारांश और कहानीकार जैनेंद्र कुमार के बारे में आपको बतलाया था। अब हम लोग विशेष रूप से इस कहानी का अध्ययन करेंगे। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है, यानी कोई बुरी आदत उनको नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके साथ काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डालवाकर मसनद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं। मसनद तकिया की तरह का होता है और प्रकृति की छटा को निहारते हैं। वास्तव में सुबह और शाम की जो प्रकृति की छटा होती है वह बहुत ही मनोरम, सुंदर और स्वास्थ्यप्रद होता है। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं। विनोद चर्चा के मतलब आपसी प्रेम भाव वाला चर्चा, आनंद की चर्चा। नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्की की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, यानी आकाश में बदली छाई हुई थी। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनन के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। मानव काय के गुण है। सब कुछ पाकर भी वह असंतोष व्यक्त करता है। उसे तृप्ति नहीं मिलती है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आ बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। स्याह मतलब काले रंग के। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था। किसी भी जीव के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, सुंदर होते हैं। और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। आप पक्षी को देखे होंगे, उसके पंख पर रंग बिरंगे कटिंग होते हैं, लगते हैं कि फूल है। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए। उसे क्या पता माधवदास सेठ हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। वह तो जरा सा विश्राम करने के लिए वहाँ पर चिड़िया आई थी। कभी पर हिलाती थी, पर मतलब पंख, कभी फुदकती थी। फुदकना, इस डाली से उस डाली पर जाना, फुदकना। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। वास्तव में प्रातःकाल चिड़ियों की चहचहाहट और फुदक फुदक कर घर में दाने को चुनना बहुत ही मनोरम दृश्य लगता है। माधवदास को तो वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, माने बहुत अच्छी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझते हो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। माने यह तुम लोगों के लिए ही मैं बाग बगीचा फूल पौधे लगाया है। तुम यहाँ आओ, तुम खुशी से रहो, यह तुम्हारे लिए बनवाया है। माधव दास जी इस तरह चिड़िया से बोल रहे थे। चिड़िया पहले तो असावधान रही। कोई भी पशु व पक्षी मानव से डरता है। जरा कल्पना कीजिए कि ऐसा क्यों। और फिर बाद में वही पशु पक्षी आपके बुलाने पर पास चला आता है। यह कारण है, अगर सच्चा प्रेम स्वभाव से अगर बच्चे अवगत हो जाते हैं तो आपके पास बुलाने पर आ जाते हैं। कुछ देर तक वह चिड़िया इस डाल से उस डाल सकते देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके माने बिना रोक के यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो सावधान रही, फिर जानकर कि वह बात उससे ही की जा रही है, वह एकाएक तो घबराई। फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। कहने का मतलब, मैं तुम्हारी बात में आने वाले नहीं हूँ। मैं नहीं जा रहा था कि यह बगीचा आपका है। मैं तो सिर्फ सांस लेने के लिए, यानी थोड़ा विश्राम करने के लिए और यहाँ पर आया हूँ। माधव दास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है। यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, और यह जो कोठी दिख रही हो, महल देख रही हो, किला देख रही हो, यह भी मेरा ही है। लेकिन इन सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ नहीं, बैठो। मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत खुश जा गई, वन संकोच में आ जाना। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करें। माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल ही सुना है, यहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रगनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तो तुम क्यों नहीं रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने मैं जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच न करें। माधव दास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या पाओ। मेरा दिल वीरान है। मन सुना, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों को झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए? माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो, मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। वास्तव में पशु हो, पक्षी हो, किसी भी जीव स्वतंत्र रहना चाहता है, वह परतंत्र रहना नहीं चाहता। आपने
प्रथम पाठ में पढ़ा होगा, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पक्षियाँ भी स्वतंत्र रूप से विचरण करना चाहती है, वह गुलामी स्वीकार नहीं करती, वह परतंत्र होकर जीना नहीं चाहती। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक तनी का आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं ये भी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारे बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है? 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। महामान, तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है। चिड़िया बोली, मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास, चिड़िया, तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वह तुम्हारा माला माल होना चाहिए? धन्यवाद बच्चों। नेक्स्ट अगले वीडियो में इस कहानी का शेष।